घर में चारों तरफ साफ सफाई चल रही है। मम्मा, पापा और अनीता आंटी हर चीज को साफ करके करीने से लगा रहे हैं। घर का एक एक कोना साफ सुथरा कर रहे हैं। डम्पी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मम्मा, आप क्या कर रहे हो? डम्पी, तुम जाकर खिलौनों से खेलो, मुझे साफ सफाई करने दो। अनीता आंटी, आप ये क्या सारा सामान फैला रही हो? डम्पी बेबी, दिवाली की सफाई कर रही हूँ मैं। आज मैं आपके साथ खेल नहीं पाऊंगी। फिर डम्पी पापा के पास जाता है। पापा अपने बालकनी गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं। बेटा डम्पी, तुम जाओ जाके खेलो। घर में सिर्फ दो ही काम हो रहे हैं, एक तो साफ सफाई, दूसरा तरह तरह की मिठाई और पकवान बनना। शक्करपारे, गुजिया, बेसन के लड्डू और ना जाने क्या क्या। छत पर जाता हूँ, वहाँ दीदी भैया आए होंगे और खेल रहे होंगे। छत पर भी सभी खेलना छोड़कर दिवाली की तैयारी और उसी बात में लगे हैं। कोई नए कपड़े की बात कर रहा है तो कोई पटाखे खरीदने जाने वाला है। मुझे अनार बहुत पसंद है, डम्पी कहता है। हाँ, मुझे भी अनार खाना अच्छा लगता है। अरे डम्पी, हम उस अनार की बात नहीं कर रहे। हम तो फ्रूट अनार की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, हम तो पटाखे की बात कर रहे हैं। तू पिछली दिवाली पर बहुत छोटा था ना, इसलिए तुझे कुछ याद नहीं है। अनार एक पटाखा होता है डम्पी। इतनी जानकारी से उसे कुछ खास समझ नहीं आता। वो नीचे आ जाता है। रोज डम्पी को मम्मा नई नई कहानियां सुनाकर सुलाती, लेकिन आज तो वह काफी बिजी है। डम्पी अकेला सोने चला जाता है। धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है और वह देखता है कि एक सुनहरी परी आकर उसे सहला रही है। क्या बात है डम्पी, मुझे बताओ। परी रानी, ये दिवाली क्या होती है और क्यों मनाते हैं? जिसे देखो वही दिवाली की बातें कर रहा है। मैं बताती हूँ डम्पी। बहुत पुरानी बात है। रावण ने राजा रामचंद्र को मिले 14 वर्ष के वनवास के दौरान माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपने सोने की लंका के अशोक वाटिका में ले जाकर रखा। माता को खोजने के दौरान जब भगवान राम को रावण द्वारा सीता हरण की बात भक्त हनुमान के द्वारा प्राप्त हुई तो उन्होंने अंत में रावण के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। रावण एक मायावी राक्षस था। वह जितना युद्ध कौशल में निपुण था, उतना ही रूप बदलने में भी। 10 दिनों तक चलने वाला राम रावण युद्ध के पश्चात अंततः रावण मारा गया। इसलिए हम रावण का वध बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं। दीपावली के दिन रामचंद्र जी, माता सीता, अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौटे थे 14 वर्षों के बाद। और अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। इसीलिए हम दिवाली को दीपों का त्योहार भी कहते हैं। अपने आसपास सफाई करने से माता लक्ष्मी खुश होती हैं और गणेश जी बुद्धि और सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन हम पूजा पाठ करके दिया जलाकर अपने आसपास लोगों को मिठाई बांटते हैं और अपना आपसी प्रेम बढ़ाते हैं। उसके बाद पटाखे जलाकर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन ऐसा करते समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। पटाखे और आग से कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात डम्पी, अगर हो सके तो अपनी खुशी में हमें दूसरों की मदद करके दूसरों को भी खुशी देनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम्हारी जिज्ञासा अब शांत हो गई होगी। शुभ दिवाली डम्पी, बाय। डम्पी को मम्मा आवाज देकर उठा रही होती है। डम्पी उठो, पापा के साथ दिए खरीदने जाओ। पापा उसको लेकर बाजार जाते हैं और मिट्टी के दिए बनाने वाले के पास रुक जाते हैं। पापा, वहाँ देखिए कितनी सुंदर लाइट्स है, हम वो खरीद लेते हैं पापा। पापा उसको समझाते हैं। बेटा,
ये लोग बहुत मेहनत से मिट्टी का दिया बनाते हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए और हमें ये दिए जलाने चाहिए। डम्पी पापा की बात समझ जाता है और फिर दिए लेकर घर आता है। रात को बहुत खुशी का माहौल है, सब तरफ उजाला है और सुंदर पटाखे। डम्पी पापा मम्मा के साथ पूजा करके अनीता आंटी को गिफ्ट देता है, फिर अपने आसपास सबको विश करने जाता है। ये दिवाली कितनी खुशियाँ लाती है। हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।